नमस्कार साथियों, आज हम शुरू करने वाले हैं अपने स्टेट नॉलेज सीरीज का पार्ट 4 यानी कि 5। ये ये भाग भली चौथा है। पर अपना राज्य है पांचवा राज्य यानी छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ को मैप में दर्शाया गया है भारत के यहाँ पर अलग कलर से। और ये दर्शाया गया हिस्सा छत्तीसगढ़ जो कि भारत के मध्य में यानी कि ये किसी सीमा पर स्थित नहीं है। और ये भारत के मध्य में स्थित है यानी इसके चारों ओर यानी सब और इसके सिर्फ भारत के ही राज्य हैं, भारत के स्टेट ही आते हैं। और इसका गान है अरपा पेरी की धार यानी अरपा और पेरी की धाराएं। और ये पुनः फिर से कुछ इसके फेमस प्लेसेस आ गए हैं। या इसके बारे में अगर आप जानते होंगे तो पहले की तरह ही कमेंट करके बताएंगे क्या है इनके बारे में, क्या विशेष बातें हैं जो आप बताएंगे। फिर आगे देखते हैं हम। इसका प्रतीक आ गया है ये छत्तीसगढ़ शासन लिखा हुआ है। यहाँ पर भी स्लोगन सत्यमेव जयते और अशोक स्तंभ का पिक्चर दिख रहा है हमें। और आगे देखते हैं हम। छत्तीसगढ़ भारत का एक राज्य है। इसका गठन 1 नवंबर 2000 को हुआ था और भारत का 26वां राज्य है ये। पहले यह मध्य प्रदेश के अंतर्गत था। डॉक्टर हीरालाल के मतानुसार छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ का अपभ्रंश हो सकता है। कहते हैं कि किसी समय इस क्षेत्र में 36 गढ़ थे। कारण देखिए इनके नाम का, छत्तीसगढ़ क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर 36 गढ़ थे इसलिए इसका नाम छत्तीसगढ़ रखा। किंतु गढ़ों की संख्या में वृद्धि हो जाने पर भी इसके नाम में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। छत्तीसगढ़ भारत का एक ऐसा राज्य है जिसे महतारी यानी माँ का दर्जा दिया गया है। और भारत में दो ऐसे क्षेत्र हैं जिनका नाम विशेष कारणों से बदल गया। जो मगध यानी बौद्ध विहारों की अधिकता के कारण बिहार बन गया और दक्षिण कौशल जो छत्तीसगढ़ों के कारण छत्तीसगढ़ बन गया। किंतु ये दोनों ही अत्यंत प्राचीन काल से भारत को गौरवान्वित करते आ रहे हैं। इसी प्रकार छत्तीसगढ़ को तो वैदिक और पौराणिक काल से ही विभिन्न संस्कृतियों का विकास का केंद्र रहा। और यहाँ पर प्राचीन मंदिर और भग्नावशेष इंगित करते हैं कि यहाँ पर वैष्णव, शैव, शाक्त, बौद्ध संस्कृतियाँ विभिन्न कालों में प्रभाव रहा है। इस प्रकार छत्तीसगढ़ भारत में सबसे तेजी से एक विकसित राज्य बन गया है। इसकी राजधानी कौन सी है? नया रायपुर। और इसका सबसे बड़ा शहर भी कौन सा है? रायपुर। फिर और आगे बढ़ते हैं हम। इसके 33 जिले हैं। छत्तीसगढ़ के 33 जिले हैं और शासन यहाँ पर छत्तीसगढ़ सरकार करती है। और राज्यपाल कौन है यहाँ के? विश्वभूषण हरिचंदन। कौन है? विश्वभूषण हरिचंदन। फिर आगे देखते हैं मुख्यमंत्री कौन है यहाँ पे? भूपेश बघेल। भूपेश बघेल यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और यहाँ पर विधानमंडल एक सदनीय है जो 90+1 सीट से होता है। यहाँ पर संसदीय क्षेत्र में लोकसभा से 11 सीटें हैं। लोकसभा से कितनी सीटें हैं? 11 सीटें। और राज्यसभा से 5 सीटें हैं। और आगे बढ़ते हैं हम। क्षेत्रफल यहाँ का कुल 1,35,192 किलोमीटर स्क्वायर या 52,198 वर्ग मील है। और इसका क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा दर्जा है? 9वां दर्जा है। कौन सा दर्जा है? 9वां दर्जा। फिर देखते हैं जनसंख्या 2020 के अनुसार कुल जनसंख्या यहाँ की 2,94,36,233 है। और दर्जा यहाँ का 70वां दर्जा है जनसंख्या की दृष्टि से। फिर आगे देखते हैं नामोत्पत्ति। इसका नाम अभी हमें देखा कि यहाँ पर 18वीं सदी के दौरान मराठा काल में शुरू हुआ था इसके नाम का प्रचलन। और प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ को दक्षिण कौशल के नाम से भी जाना जाता था। और ये ज़्यादा प्राचीन नाम नहीं है। और हमने देखा इसका नाम छत्तीसगढ़ क्यों पड़ा, क्योंकि यहाँ पर 36 गढ़ थे। और फिर आगे इतिहास देखते हैं इसका। प्राचीन काल में दक्षिण कौशल का एक हिस्सा था। और इसका इतिहास पौराणिक काल में पीछे की ओर चला जाता है। पौराणिक काल का कौशल प्रदेश कालांतर में उत्तर कौशल और दक्षिण कौशल नाम से 2 भागों में विभक्त हो गया था। इसी का दक्षिण कौशल वर्तमान में छत्तीसगढ़ कहलाता है। और इस क्षेत्र की महानदी का मत्स्य पुराण में, महाभारत के भीष्म पर्व, ब्रह्म पुराण के भरतवर्ष वर्णन प्रकरण में उल्लेख है। महानदी का बहुत पौराणिक इतिहास है और पुराणों में इसका विस्तार से उल्लेख किया गया है। और वाल्मीकि रामायण में भी छत्तीसगढ़ को बेहद वनों और महानदी का स्पष्ट वर्णन है। फिर देखते हैं छत्तीसगढ़ की शिक्षा। छत्तीसगढ़ की साक्षरता दर 70.28% है। आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले राज्य में जो कि है हमारा यहाँ पर बिहार। बिहार को अपन जानते हैं जो कि भारत के
सीमा पर स्थित है। और ये बिहार को हमने यहाँ पर भारत के मैप में शो कर रखा है यहाँ पर। और इसका गान देखेंगे अगर हम, तो मेरे भारत के कंठहार, यानी मेरे भारत के गले का हार है। कौन? बिहार। बिहार कौन है? मेरे भारत के गले का हार, ये इसका गान है। फिर आगे बढ़ते हैं हम, यहाँ पर भी कुछ पिक्चर दे रखी है। ये इसके किस संदर्भ से उठाई गई पिक्चर है, आप देखिए और कमेंट करके बताइएगा। फिर आगे देखते हैं हम, इसका प्रतीक दे रखा है ये। और आगे देखते हैं, बिहार भारत के उत्तर पूर्वी भाग के मध्य में स्थित एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक राज्य और इसकी राजधानी पटना है। कौन सी है राजधानी? पटना। यह जनसंख्या की दृष्टि से भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है, जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से 12वां है। इसी प्रकार गंगा इसके पश्चिम में पूर्व की ओर तरफ बहती है और बिहार भारत के सबसे महान राज्यों में से एक है। फिर आगे देखते हैं, शासन यहाँ पर भी बिहार सरकार करती है। राज्यपाल यहाँ के राजेंद्र आर्लेकर है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव है। संसदीय क्षेत्र यहाँ पर 2 है, जो राज्यसभा और लोकसभा है। फिर आगे देखते हैं क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल भी ये दे रखा है, जो कि 36,357 वर्ग मील है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से यह 12वां राज्य है। और ये जनसंख्या भी दे रखी है, जो कि तीसरा स्थान दिलाती है इसको पूरे भारत में। प्रमुख जातीय भाषाई समूह यहाँ पर मगही, मैथिल और भोजपुरी है। इतिहास देखेंगे इसका, तो वर्तमान बिहार विभिन्न ऐतिहासिक क्षेत्रों से मिलकर बना है। बिहार के क्षेत्र जैसे मगध, मिथिला और अंग धार्मिक ग्रंथों और प्राचीन भारत के महाकाव्यों में वर्णित है। बिहार में एक शिक्षा की ओर नजर डालेंगे तो एक समय बिहार शिक्षा के सर्व प्रमुख केंद्रों में गिना जाता था। प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय और ओदंतपुरी विश्वविद्यालय प्राचीन बिहार के ही गौरवशाली अध्ययन केंद्र थे। और यहाँ पर ही बिहार के सभी जिलों में 2019 का एक सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज खोला गया। और यहाँ की पुरुष साक्षरता दर 73.39% है और महिला साक्षरता दर 53.33% है। और यहाँ पर कुल मिलाकर राष्ट्रीय औसत से काफ़ी कम है, जो कुल मिलाकर 72.9% है।